अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर रिवाइज करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एक एग्जांपल की थी, एग्जांपल नंबर 8.5। ठीक है, इसमें हमें मैस ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स उसने हमें वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है। तो हमें पता है कि वॉल्यूम से हमने वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस। ठीक है, मैस ऑफ जितना वॉल्यूम है वाटर का उतना ही उसका मैस होगा। वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं लीटर्स में, और जो मैस को हम मेजर करते हैं वो किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमें याद करनी है। ठीक है, इसको हमें ज़ुबानी याद करना है। जो टेबल है पेज नंबर 174 पे, ठीक है, पेज नंबर 174। इस पे जो ये साइड पे ब्लू बॉक्स बना हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये वैल्यूज आपने याद करनी है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, ये वैल्यूज आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनमें भी हेल्प करेंगी। ठीक है, और जो एमसीक्यूज हैं उनमें भी अक्सर इनमें से वैल्यूज पूछ ली जाती हैं मेरे पेपर के अंदर एमसीक्यूज में। ठीक है, तो पेज नंबर 174 पे जो टेबल बना हुआ है इसमें आपने वैल्यूज याद करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, कि 1 किलोग्राम वाटर के लिए अगर हमें उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना हो तो हमें उसको 4200 जाउल्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, 1 केल्विन के लिए। और मैस कितना होना चाहिए? 1 किलोग्राम। ये इसकी क्या नेसेसरी कंडीशन है, इसकी लिमिटेशन है हीट कैपेसिटी की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, कि मैस ना 1 किलोग्राम से कम होना चाहिए और ना 1 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद उसने टेम्परेचर का हमें बताया था कि 20 डिग्री सेल्सियस उसका इनिशियल टेम्परेचर है, और हमने पानी को क्या करना है? बॉयल करना है। तो हमें पता पानी किस पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमने T2 ये जो टेम्परेचर था ये हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखा है कि जो जब पानी बॉयल करता है तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया था? फाइनल टेम्परेचर में से यानी कि T2 में से T1 को क्या कर दिया था? माइनस कर दिया था। तो चेंज इन टेम्परेचर वहाँ से हमने काउंट कर लिया था। ठीक है, वैल्यूज पुट की थी। उसके बाद हमें पता है कि इन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हीट होती है इनके जो Q होता है वो किसके इक्वल होता है? CM डेल्टा T की। हमने क्या किया? C की वैल्यू पुट की, M की वैल्यू पुट की, डेल्टा T की, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया Q इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी आंसर आया आपका। इसके बाद आज हमने जब पढ़ना है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिफाइन किया था। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, इसका हम ऐसा यूनिट लिखेंगे। सो हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में लिखी भी थी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सिंपल जो हीट कैपेसिटी है इसमें फ़र्क क्या है? कल हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है दैट इज वैलिड ओनली फॉर 1 kg ऑफ द मास ऑफ सब्सटेंस, कि किसी भी सब्सटेंस के सिर्फ 1 किलोग्राम मास के लिए वैलिड होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हमने कोई भी सब्सटेंस लेना है तो उसका जो मैस होगा वो कितना होगा? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम से ना कम होना चाहिए और ना ही 1 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो हीट कैपेसिटी है इसमें मैस चाहे वो 1 किलोग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 5, 20, 40, 50, 100, जितना मर्जी हो सकता है। 1 किलोग्राम से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 किलोग्राम से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट मैसेज के लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे? हीट कैपेसिटी को यूज करेंगे। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस था कि जो हीट कैपेसिटी है ये वाली, ये किसी भी मैस के लिए क्या वैलिड है, जितना मर्जी किसी सब्सटेंस का मैस हो हम उसकी हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसमें जो मैस है वो कितना होना चाहिए? सिर्फ 1 kg हो, 1 kg से ना कम हो ना और ना 1 kg से ज़्यादा हो। तो डिफाइन हमने किया था हीट कैपेसिटी को
कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन ऑफ द सब्सटेंस। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में मैस का कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ कि मैस 1 किलोग्राम होना चाहिए या 2 किलोग्राम होना चाहिए या 3 किलोग्राम, नहीं, बल्कि जितना भी मैस होगा उसी के हिसाब से उसकी हीट कैपेसिटी होगी। हर मैस के लिए हम हीट कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में कहीं भी मैस का जिक्र नहीं है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में और हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन में यही फर्क है कि वहाँ पे मैस का जिक्र है कि ओनली फॉर 1 kg, और यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई वो लिमिटेशन नहीं है कि मैस 1 kg होना चाहिए या 2 kg, जितना मर्जी मैस हो हम उसकी हीट कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज या चेंज इन टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन, कि 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए किसी भी सब्सटेंस का हमें जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, ठीक है, उस हीट को हम क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। इसके बाद हम इसकी लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म या फार्मूला। तो बच्चों जो हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये इसका क्या है, फार्मूला, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मैंने पहले बताया था कि डेल्टा किसको शो करता है, चेंज को। ये जो डेल्टा का सिंबल किसको शो करता है, चेंज को। ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम हीट को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर भी उसी के अकॉर्डिंग या रिस्पेक्टिवली क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अगर हम हीट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट बढ़ाते जाएंगे तो टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ता जाएगा। अगर हम हीट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, हीट की वैल्यू को कम करेंगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, हीट कैपेसिटी का फार्मूला है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वहां पे जो Q का फार्मूला था, ठीक है, वो क्या था, Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। ठीक है, ये फार्मूला पढ़ा था ना हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में कि जो Q होता है दैट इज इक्वल टू CM डेल्टा T। ठीक है, ये हमें Q की वैल्यू दी गई थी वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। तो ये भी Q है, ये भी Q है, तो इस Q की जगह पे इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए डेल्टा Q हमने क्या करना है, Q की यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है जो हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक में, जो से पीछे वाला टॉपिक है ना, वहां पे ये वैल्यू लिखी हुई है फार्मूला कि Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T। तो यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे, CM डेल्टा T। ये वाली में वैल्यू लिख दी है Q की जगह पे, ये भी Q है, ये भी Q है, तो हमने ये वाली वैल्यू इसकी यहाँ पे लिख दी है, डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल्टा T। ये वाला डेल्टा T इस डेल्टा T के साथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, यानी कि CM बच गया। और ये किसके इक्वल है, हीट कैपेसिटी की। तो जो ये भी हीट कैपेसिटी की फॉर्म है, ठीक है, ये फाइनल फॉर्म है इसकी, मींस के सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू CM। व्हाट इज मीन बाय C? C का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या किया था, C को सेपरेट कर लिया था ना, यानी कि C क्या था, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था जिसको हमने नाम दिया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, और M क्या है, M फॉर मास। अब देखिए अगर हम हीट कैपेसिटी के ऐसा यूनिट की बात करें, तीसरी हेडिंग आपने देनी है ऐसा यूनिट की। और ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डिफाइन हीट कैपेसिटी, तो आपने तीनों चीजें लिखनी है। सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, ठीक है, उसके बाद इसका फार्मूला लिखना है, और तीसरा आपने इसका ऐसा यूनिट लिखना है। तो देखिए इसका ऐसा यूनिट लिखते हैं हम। हमें पता है
यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी, डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। देखिए डेल क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। अब यहाँ से हम इसका फार्मूला लिखते हैं। हीट को हम किस में मेजर करते हैं? क्यू का मतलब क्या है? हीट। और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी का क्या यूनिट होता है? जॉल्स। तो डेल क्यू का यूनिट क्या होगा? जॉल डिवाइडेड बाय, और टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन। तो टेम्परेचर के लिए हम क्या लिखेंगे? केल्विन के, ठीक है। तो के ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, मींस जॉल पर केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। जॉल पर केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। ये वाले फार्मूले से हमने लिखना है, ठीक है। इसके बाद मैं कह देता हूँ, फर्ज करिए ये जो हमने इक्वेशन सिंपलीफाइड फॉर्म इसकी की थी, जो हमने हीट कैपेसिटी की कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Cm, ठीक है। डेल्टा टी से कैंसिल हो गया, Cm बच गया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Cm। फर्ज करिए मैं इसमें कह देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमें क्या बता रही है कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड mass of the substance, ठीक है बच्चों। C का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और M का मतलब क्या है? mass। दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, या हम इसको ऐसे क्या लेते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या शो कर रही है? इट शोज दैट हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड mass, के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C और जो mass है M, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। C फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड M फॉर mass, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई, ठीक है। मींस प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड mass इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद इसकी एग्जांपल दी हुई है उसने वाटर की, कि अगर हमारे पास जो वाटर है वो कितना हो? 5 kg हो, तो उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, अब देखिए उसने वाटर की एग्जांपल दी है कि जो मैस ऑफ वाटर है वो कितना होगा? 5 kg हो, ठीक है। मैस किसका? ये वाटर का मैस है, ठीक है। तो इसकी जो हीट कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? 5 kg ऑफ वाटर की हीट कैपेसिटी हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है, एग्जांपल के तौर पे। अब देखिए जो 1 kg होता है, फॉर 1 kg जो हीट कैपेसिटी होती है वाटर के 1 kg के लिए हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 1 kg के लिए जब वाटर का मास कितना हो? 1 kg, तो उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का वो कितनी हीट हमें चाहिए होती है? 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये 4200 जूल ये कितने मास के लिए होती है? 1 किलोग्राम के लिए ऑफ वाटर के 1 किलोग्राम मास के लिए हमें 4200 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है पर किलोग्राम पर केल्विन, यानी कि 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। लेकिन हम किसको स्टडी कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को नहीं, क्योंकि अब उसने वाटर कितना ले लिया है? 5 kg। वो कहता है कि अगर 1 kg के बजाय वाटर कितना हो जाए? 5 kg, तब उसको अमाउंट ऑफ हीट कितनी देनी पड़ेगी? 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ठीक है। 1 किलो की बजाय अगर 5 किलोग्राम वाटर हो
तो उसको हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन तक इंक्रीज हो जाए। अब देखिए मैस कितना बड़ा है, यहाँ पे 1 kg है, यहाँ पे 5 kg है, मीन्स 5 टाइम मैस क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। तो एनर्जी भी उसको 5 टाइम्स क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। मीन्स अगर 1 किलोग्राम के लिए 4200 हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो 5 किलोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 4200 को भी किसके किसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 के साथ। ठीक है, क्योंकि मैस कितना इंक्रीज हो गया, 5 टाइम्स, यानी कि 5 किलोग्राम हो गया 1 किलोग्राम के मुकाबले में। तो उसको हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन तक इंक्रीज हो जाए। उसको एनर्जी भी हम क्या करेंगे, 4200 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4200 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 21,000। तो 21,000 जूल पर केल्विन। ठीक है, इतनी हमें उसको अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर उसका जो टेम्परेचर है 5 किलोग्राम वाटर का वो 1 केल्विन तक इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। जब 1 किलोग्राम वाटर था तो उसको हमें कितनी हीट देनी पड़ती है, 4200। जब वाटर 5 किलोग्राम होगा, इनके 5 टाइम्स ज्यादा हो गया मैस, तो जो एनर्जी है ये भी क्या हो जाएगी, 5 टाइम्स ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 42 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,000 जूल पर केल्विन, इनके 1 केल्विन टेम्परेचर 5 किलोग्राम ऑफ वाटर का बढ़ाने के लिए हमें 21,000 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो अगर आपने इसको फार्मूले की मदद से करना है तो उससे भी हम कर लेते हैं कि हमें अगर कहे कि फार्मूले की हेल्प से आप हीट कैपेसिटी फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा था हमने, जो सिंपलीफाइड फॉर्म थी, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Cm, यही फार्मूला पढ़ा था हमने। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करें, C का मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो वाटर की बात हो रही है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 4200। ठीक है, और मैस कितना हमने लिया है, 5 kg, तो 4200 मल्टीप्लाई बाय 5, मैस 5 है ना, ये वाला वाटर का मैस कितना 5, और हीट कैपेसिटी कितनी है 4200। तो 4200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही वाला आंसर आ जाएगा 21,000 जूल पर केल्विन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक बस हमारा आज का टॉपिक था। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको आंसर करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसी तरह सारी हेडिंग्स को लिखना है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।